एक कोई महात्मा के पास उसका शिष्य था। बचपन में महात्मा के पास पुराने जमाने में माँ बाप का पहला बच्चा होता था या महात्माओं के आशीर्वाद से बख्शीश से बच्चा होता था तो कहते थे कि पहला बच्चा होगा मैं महात्मा को चढ़ा दूंगा। हमारे यहाँ तो कोई ऐसा है नहीं, नहीं तो साधु का भेष जो पहने बहुत से लोग यहाँ विचरण करते आपको मिल जाएंगे, और उनसे जिससे भी किसी से पूछोगे कहाँ से आए हो तो कहेंगे अयोध्या से आ रहे हैं। तो अयोध्या में क्या सारे साधु हैं? इसी प्रकार से जब ऋषि थे तब करते थे, क्योंकि जो इंसान ने 4 वर्णों में 4 अवस्थाओं में अपने जीवन को बांटा हुआ था, 3 अवस्थाओं को जीवन को जीने के बाद में चौथी अवस्था में वो चले जाते थे जंगलों में तप करने के लिए, अपना काम करने के लिए। 25 साल तक का जीवन ब्रह्मचर्य आश्रम था, उसमें गुरु के पास रह के हर प्रकार की शिक्षा लेके वो दुनिया में प्रवेश करते थे। 25 से 50 साल तक गृहस्थ जीवन भोगते थे। संतान पैदा करना, उनका लालन पालन करना, घर गृहस्थ में रहना, और 50 से 75 साल की उम्र में उनको बच्चों के लिए काम करते, उनको रास्ता दिखाते, काम करने का तरीका बताते और खुद बस सिर्फ उनको सिखाने का काम करते। लेकिन जब 75 साल की उम्र हो जाती तो घर में नहीं रहते। वो घर में रहते तो भी वानप्रस्थी रहते, नहीं तो जंगलों में चले जाया करते। ना घर परिवार की चिंता, ना संतान की चिंता थी तो अपनी चिंता थी। कहते थे कि दुनियादारी के काम मैंने कर लिए, अब मैं मेरे लिए काम करूंगा, प्रभु भक्ति करूंगा। और उस अवस्था में वो जंगलों में रहते थे, आश्रम बढ़ाते थे, उनके पास भी नए नए शिष्य आते रहते थे। तो इसी प्रकार से उनके पास भी वो गुरु शिक्षा देते थे, उनको हर प्रकार की शिक्षा। आजकल की तरह से नहीं थे कि स्कूलों में विद्या पढ़ाते हैं और विद्या भी सिर्फ किताब भी ज्ञान है, नहीं तो वो जीवन को क्रियात्मक बनाया करते। हर प्रकार की शिक्षा जिसमें अस्त्र शस्त्र की विद्या, औषधियों की, दवाई पानी की, पढ़ाई लिखाई ज्ञान की, सारी हर प्रकार की जिसमें आगे पूरा ज्ञान गुरु से मिला करता था। तो छोटी उम्र में माँ बाप ने गुरु के पास चढ़ा दिया, उनके पास जंगल में रहा, बाहरी दुनिया का ज्ञान कम था। जब जवान हुआ तो गुरु ने उसको कहा कि जब भिक्षा लेके आ। जब गांव में से गुजरा, वो चलते चलते उसको देर हो गई। चलो 2-4 बार कहा, उसके बाद उसने सोचा दुनिया मैंने इतनी देखी नहीं है, गुरु से इजाजत लूंगा और उससे देशाटन करूंगा। मैं पूरी दुनिया में घूम के देखूंगा कि दुनिया है क्या। मैंने तो एक छोटी सी बस्ती देखी है जिसमें भिक्षा लेके आता हूँ, चंद घर हैं, चंद लोग हैं, दुनिया में तो बहुत तरह तरह के आदमी हैं। जब गुरु के पास गया, गुरु से कहने लगा जी मैं देशांतर करना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ। बोला अरे क्या करेगा, यहीं अच्छा है, अपने प्रभु भक्ति कर, यहीं पे बैठ के तेरे को अच्छा है, दुनियादारी में जाएगा कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। कहने लगा मेरी बला से कहो, मैं सुनूंगा नहीं। बोला अरे कोई मंदा चंगा भी बोल देगा। कहने लगा मैं सोच लूंगा कि मेरे को नहीं कहता। बोला फिर भी अच्छा नहीं है, मेरी बात को मान तू। बोला कि दुनिया में अनेक प्रकार के लोग होंगे, कोई पिटाई भी कर देगा। न बोला मैं उसको भी बर्दाश्त कर लूंगा। बोला अगर नहीं मानना तो जा और देख। अब गुरु की बात तो नहीं मानी, आखिर में गुरु ने इजाजत दे दी तो निकल पड़ा। चलते चलते वो गया तो रास्ते में क्या देखता है कि एक जगह पे शादी हो रही थी, और जब उसने बारात को आते देखा, गाजे बाजे के साथ लोग नाच रहे थे, खुशियां मन रही थी उनको देखते हुए। और उसने एक आदमी को बुला के अपने पास पूछा, बोला भाई क्या बात है ये। कहने लगे महात्मा जी ये शादी हो रही है। बोला शादी क्या होती है, पता ही नहीं था। अब वो आया था दुनिया में तो दुनियादारी की चीज किसी से पूछ के लेगा, ये ज्ञान नहीं मिला था। कहने लगा शादी क्या होती है। बोला कि शादी क्या होती है, ये लड़की है कि और वो लड़का है, लड़का लड़की की शादी होगी। बोला फिर। बोला शादी होगी तो फिर ये साथ रहेंगे, घर गृहस्थी बसाएंगे, इनको बच्चे होंगे। बोला अच्छा। ये बात उसने सुनी। चलते चलते रात हो गई।
अब जाए तो जाए कहाँ, देखा एक कुआं था और कुएं के पास में ही और कोई साफ जगह नहीं थी। उसने सोचा इधर उधर कहीं जाएगा तो जंगली जानवर कोई या सांप बिच्छू कोई न भय रहता है। उसने कुएं का जो पारछा होता है उसके अंदर आसन लगा लिया और उसमें आराम से जब रात को सोया तो सोते हुए दिन की बात का जो ख्यालात था वो ख्याल आया तो उसने सोचा कि उसकी भी उसी तरह से घोड़ी पर बैठ के नक्काशी निकली, बारात गई, गाजे बाजे बजे, नाचे कूदे, बड़ी खुशियां मनी, उसकी शादी हुई। और शादी होने के बाद उसकी पत्नी आ गई। पत्नी आने के बाद में वो सो गई। अब पारछा तो थोड़ा ही था, पत्नी भी साथ में सो गई। सोने के बाद सपने में उनको संतान भी होगी। जब संतान होगी तो स्त्री उससे कहती है कि थोड़े परली तरफ होना। बोला कि जो लड़का है ये आराम से नहीं सो पा रहा, वो थोड़ा सा उसकी तरफ कुएं की तरफ सरका। बोला कि अभी जगह पूरी नहीं है, थोड़ी और जगह बनाओ। वो अगली बार जब सरका तो कुएं में वो गिर गया, धमाका उठा। जब कुएं के अंदर आवाज हुई, पानी उसमें कम था। सुबह को लोग पानी पुनी निकालने के लिए जब कुएं पर पहुंचे और आके पूछने लगे, जब उन्होंने पानी निकालने के लिए बाल्टी को डाला तो बाल्टी को पकड़ लिया। कहने लगे भाई तू कौन है, बाल्टी क्यों पकड़ी, कोई भूत प्रेत है या कोई और चीज है? बोला मैं कुछ नहीं, मैं इंसान हूं और मैं कुएं में गिर गया, लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम सब ठीक ठाक हो? बोला कुएं में तुम गिरा, हमें क्या होगा, हम तो सब ठीक हैं। बोला नहीं फिर भी मैं पूछता हूं। बोला कि हम सब ठीक है, क्या मतलब तेरा? बोला मतलब मेरा ये है कि एक झूठी एक ख्वाब की शादी ने मुझे कुएं में गिरा दिया और तुम्हारी तो सचमुच में शादी हुई है, तो तुम्हारी क्या हालत है मैं तो ये जानना चाहता हूं। तो प्रेमियों बात क्या है कि इस दुनिया में रह के जब एक एक इंद्री के एक एक उसके बस में आके रस में फंस के ये जीव अपना जीवन बर्बाद कर देता है, तो जो इंसान इन पांचों रसों में फंसा हुआ है वो कैसे बच सकते हैं? लेकिन संतों की शरण में जो जीव चला जाता है और संत उसके सर्व भ्रमों को मिटा के अज्ञान को मिटा के सही जो रास्ता बताते हैं, जब उनकी बात समझ में आ जाती है कि हाँ ये नहीं इसका मतलब कि जिम्मेवारियों से भागा जाए, ये नहीं है कि घर गृहस्थ को त्याग दिया जाए, ये नहीं है कि काम धंधा छोड़ दिया जाए, फिर तो वो और ज्यादा कर्जदार हो जाता है। संत इंसान को इस गृहस्थ में रहते हुए ही कि पहले अपने घर गृहस्थी की जिम्मेवारियों को निभाते हुए उन सब कामों को पूरा करो। क्योंकि पूरा क्यों करें कि हम संसार में अपने कर्म के कारण यहां आए हैं। कर्म का कर्जा जब तक नहीं दे देंगे तब तक वो कर्जा हमारे सिर पर रहेगा, चलता रहेगा, जन्म जन्मांतर तक रहेगा। इसलिए सही जीवन जीना यही है कि अपने कर्म को पूरा करें। कर्ज किसका है? किसी की बेटी का, किसी का बेटे का, किसी का जानवर का, गाय का, बैल का, बकरी का, अनेक है। ये नहीं है कि इंसान इंसान से ही नहीं। एक आदमी कितना अच्छा करता है, पैसा लगाता है, भैंस लेके आता है, आज कितनी 50-60 हजार, लाख, 1.5 लाख की भैंस आती है, लेकिन क्या होता है भैंस लेके आता है 10-5 दिन, महीना 20 दिन में भैंस मर जाती है। क्या था कि ये उससे उसने कर्जा लेना था, उसने अपना कर्जा पूरा कर लिया। ये इंसान इस भूल में है, वो धोखा करता है कि मेरा इतना क्यों लूटा, क्या हुआ। लेकिन जब संतों की शरण में जाता है तो उसको पता लग जाता है कि संसार कर्मबंदी है, कर्जदार है जीव, और ये जीव अपना कर्जा किसी से देने आता है, किसी से लेने आता है। कोई किसी रूप में पूरा करेगा, कोई किसी रूप में पूरा कर लेगा। देना सबको पड़ेगा, चाहे कभी दे ले, लेकिन जिसको समझ आ गई वो इसी जीवन में दे के जाएगा। इसीलिए संतों का जीव है वो ये कहेगा, यही प्रार्थना करेगा प्रभु से, सतगुरु से जो माध्यम है, वो कहेगा कि मेरा कर्ज इसी जीवन में पूरा हो जाए ताकि मैं संसार में बार बार न आऊं। इस संसार में आने से सुखी कोई नहीं है। सुखी क्यों नहीं है? किसी को भी देखो कि जिस सुख को सुख मानते हो वही दुख रूप हो जाता है कुछ दिन में।
किसी न किसी रूप में सभी दुखी हैं। ऊपर से जो सुखी दिखाई देते हैं, अगर उनका दिल को टिटोड़ोगे, उनकी अंतरात्मा को जानना चाहोगे, तो उनका सुख नहीं बल्कि दुख छिपा हुआ है उनके दिलों में। बनावटी बाहरी रूप से हमें सुखी दिखाई देते हैं, इसलिए क्योंकि ये काल का देश है और काल के देश में सुख नहीं है। ये तो एक सजा के रूप में ये जीव अलग अलग योनियों में भटकता हुआ फिरता है। लेकिन इंसान का जो चोला मिलता है, इस जीव को इसलिए मिला कि ताकि इसको ये अवसर दिया जाए कि ये करनी करे, क्योंकि इसी जीवन में इंसान को गुरु मिलता है, इसी जीवन में सत्संग मिलता है। और किसी योनि में न गुरु है, न सत्संग है, न उपदेश है, न नाम है, उनमें ये चीज नहीं प्राप्त होती। इसलिए इंसान को चेतावनी दी जाती है कि भोले बंदे तू अब तो सोच समझ ले, लेकिन जो भूल में बीत चुका है उसके लिए पछतावा ना कर। अब जो तेरे पास है उसको भी अगर तू ठीक ढंग से बचे हुए वक्त में कमाई कर लेगा नाम की, फिर भी तेरा बहुत कुछ कम हो जाएगा। शुभ कर्मों के कारण आगे तुझे इंसान का चोला मिल जाएगा। जो तेरे कर्म बाकी होंगे वो उसमें पूरे हो जाएंगे। और एक दिन ऐसा करते करते, लेकिन जो विषय विकारों का गुलाम हो जाता है, जो इंद्रियों के रस में डूब जाता है, जो इस धोखे में रह जाता है कि इंसान का जीवन मिला है, इसी में सुख आनंद भोग लें, संसार के पदार्थ हमारे लिए बने हैं और इन्हीं में जो कुछ मिलेगा, जितना जीवन है आराम से करें। इसीलिए विकारी आदमी कोई शराब पीता है, कोई मांस मछली अंडे खाता है, कोई झगड़े मुकदमे करता है, पाप करने से हिचकचाता नहीं है, कोई किसी का आगा पीछा चोरी छीना झपटी में अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। आज किसी को दुख देते हो, कल को दुख आपको भी होगा।